हमारे साथ हैं, आप देख रहे थे इनका गाना और सुन रहे थे। और 11 जून को ये रिलीज़ हुआ। दिलचस्प बात यह है कि अभी हम बात कर रहे थे बजट की भी, तो 11 जून को ये बजट रिलीज़ होता है और उसी दिन की सॉन्ग और बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया गया। शफ़क़त चीमा साहब किसी तारों के मोहताज नहीं, आपने उनको इस वीडियो में देखा। और कहा जा रहा है जो इनका गाना है ख़त, ये उनकी ज़िंदगी की अक्कासी करता है। मासूमा, बहुत शुक्रिया आपका। आप डॉक्टर भी हैं और बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये किस तरह से, ये सिंगिंग की तरफ किस तरह, और ये जो अब आपका 11 जून को रिलीज़ हुआ सॉन्ग जितनी तेज़ी से मकबूल हुआ, आपको अंदाज़ा था जब ये गाना बना उसी वक्त के इतना ज़्यादा मकबूल हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए जी, सिंगिंग तो बेसिकली 4 साल की उम्र से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोई क्लासिकल ट्रेनिंग और एज सच म्यूजिक से रिलेटेड कोई प्रॉपर मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई। मेरी मदर ने मेरी ट्रेनिंग की, आलिया अनवर उनका नाम है। और तब से लेके अब तक जितना कुछ मैंने किया है म्यूजिक के हवाले से, बल्कि जिंदगी के जितना कुछ भी मैंने किया है सिर्फ मेरी माँ की वजह से ही। तो आप कह लें कि मेरी फैमिली में 30-35 डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं और टीचर्स हैं। इट्स अ कम्प्लीटली एजुकेशनल फैमिली। और कहीं से भी कोई सोचा नहीं था कि बिकॉज माई मदर सिंग्स रियली वेल, तो उनको किसी ने मंजर आम पे आने नहीं दिया। उस जमाने में आपको पता है कि बड़ा महदूद आपकी चीज़ें थी जो आप कर सकते थे। तो शी वांटेड मी टू एक्चुअली परस्यू दिस, और उन्होंने मुझे लेके बहुत मेहनत की। और मेहनत खुदा का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मैं अदा करती हूँ कि अभी तक जितना भी मैंने 2005 से लेके अभी तक काम किया, ऑलमोस्ट मुझे मीडिया में 15 साल हो गए हैं। तो लेकिन ये कि जितना काम भी किया लोगों ने बहुत पज़िराई दी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ही जितना काम आप कह सकते हैं कि मैंने किया सारा ही मयार के ऊपर पूरा उतरता है लोगों के। आई डोंट नो कि मुझे लगता है कि मैंने तो अपनी तरफ से अपना फुल दिया है, इनपुट दिया है। तो अब ये लोगों पे ही डिपेंड करता है कि उनको कितना पसंद आता है। और जहाँ तक आप गाने की बात कर रहे हैं, वो तो आप कह सकते हैं कि लास्ट नवंबर मुझे कॉल आई थी बैक स्टेज प्रोडक्शन से, फखर साहब की, मेरे भाइयों की। तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन थी। जब उन्होंने मुझे फर्स्ट वॉइस नोट भेजा, तो आप कहते हैं कुछ चीज़ें इंस्टेंटली क्लिक करती हैं आपको। तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने उनको कहा कि ये मैंने ही करना है। अगर आप किसी और से कराने की कोशिश करेंगे भी तो मैं आपको करने नहीं दूंगी, ये मैंने ही करना। अच्छा, तो ये फोक और जो जिस तरह सूफी सॉन्ग्स होते हैं, इसकी तरफ आपका ज़्यादा रुझान है। इसकी खास वजह यही आपको पसंद है? फोक म्यूज़िक यानी लोक गीत जिस तरह होते हैं, लोक मौसीकी जो हमारी यहाँ ज़मीन की, हमारी मिट्टी की है, उसी पर, वरना लोग आजकल तो ज़्यादा पॉप म्यूज़िक की तरफ होते हैं। जी देखिए, हर म्यूज़िक की एक मयाद होती है, और हर म्यूजिक की एक, आप कह सकते हैं ना कि जो ग्लैमरस म्यूजिक है उसकी ऑडियंस डिफरेंट है, जो सूफी एंड फोक म्यूजिक उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। मेरी आवाज़ ज़रा थोड़ी बेसफुल ज़्यादा है, मेरा टोन डिफरेंट है। मेरा कंपैरिजन हमेशा मर्द हजरात से ज़्यादा किया गया एज कम्पेयर टू खवातीन, जो कि मैं बहुत ओपनली और बहुत फ्रैंकली बोलती हूँ। और मैं बहुत इस चीज़ को फख्र महसूस करती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि खवातीन और मर्द का कंपैरिजन लोग करते ही नहीं है। तो मेरी जो कंपटीशन में भी आते हैं वो उस्ताद साहब भी आते हैं जिनके साथ मैंने काम भी बहुत किया है, मैंने गाया भी बहुत है, परफॉर्म भी किया है। तो फिर मेरी मदर ने जब मेरी ग्रूमिंग की तो शी सॉ दिस टैलेंट इन मी, और उन्होंने कहा कि, और उन्होंने मुझे हमेशा से बड़े बड़े लेजेंड्स की, कारी साहिबान की और मेल वॉइसेस की जो है ना, आप कहते हैं कि चीज़ें मुझे सुनवाई और मेरी ट्रेनिंग की। और ये मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी, बिकॉज उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को पहचाना और मुझे उस ट्रैक पे चला दिया जिसके ऊपर चल के अल्लाह का शुक्र है इतनी खुदा ने मुझे इज्जत दी है। बचपन में तो मुझे पता भी नहीं। अच्छा, रेशमा जो थी उनकी भी बेस बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद आबदा फरीन की भी बेस बहुत ज़्यादा। उन्होंने आबदा फरीन तो खैर फोक, लेकिन वो उसके साथ रोमांटिक सॉन्ग भी गाती रही हैं और बड़े हिट भी हुए हैं। ख़ास तौर पे रेशमा की तो बहुत ज़्यादा हिट हुए रोमांटिक सॉन्ग। तो जी 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 पता नहीं आपने सुने हैं कि नहीं सुने, लेकिन मेरे कवर्स रेशमा जी के भी बहुत मशहूर हैं। मैंने जब विरसा हेरिटेज का प्रोग्राम किया था स्टेट चैनल पे, पीटीवी होम पे चला था, आज से कोई आप कह रहे 7-8 साल पुरानी बात है। तो मेरे 2 मेजर कवर्स उन्हीं के थे, और अभी तक लोग यही समझते थे कि मैं रेशमा जी की बेटी हूँ। हालांकि मेरी मदर का नाम आलिया अनवर है। और रेशमा जी ने, आई स्टिल रिमेंबर कि एक लाइव टीवी शो पे बैठ के भी मेरी तारीफ की थी कि जो यंगस्टर्स में सबसे अच्छा मुझे गा रही है वो मासूमा है। और मेरे लिए इससे बड़े फख्र की बात नहीं है, क्योंकि उनकी टोन भी जरा फोक थी, डिफरेंट थी, और उनके भी सारे कवर्स मैंने किए। आप मैनेज कैसे करती हैं? जिस तरह अब आपके एल्बम्स भी आ चुके हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि दुनिया बदल गया, अब एल्बम से ज़्यादा बस यूँ सॉन्ग रिलीज़ होता है, और चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब और इस तरह से चैनल्स पर, तो ये आप मैनेज कैसे करती हैं? क्या जब कोई आपने सोचा होता है कि मुझे इतने अरसे में कोई ना कोई गाना या कुछ करना है, या बस जब दिल आया, जब टाइम मिल गया, क्योंकि आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, अब वबा के माहौल में जिस तरह कोरोना वबा रही, तो और ज़्यादा ज़ाहिर है आपकी तो मसरूफियत रही होगी।
जी जी बिल्कुल, आई वाज फ्रंट लाइन वर्कर और मैंने पूरे 1.5-2 साल जो कोविड के हालात में काम किया है वो पूरी किट्स पहन के एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक सो कि मैं लास्ट ईयर सबसे ज्यादा डॉक्टरों के लिए आवाज मैंने ही उठाई थी, बिकॉज हम लोगों को भी जीने का हक है, हम लोगों को भी जिंदगी गुजारने का हक है। तो लोग डॉक्टरों की जिंदगी के ऊपर तो कोई आता ही नहीं है ना, हम मासूम से लोग हैं बेचारे से। तो आई थिंक कि कोविड में सबसे ज्यादा जितनी खिदमत की है वो डॉक्टरों ने की है, और उनकी जितनी ज्यादा आप उनकी हौसला अफजाई करें उतनी कम है, क्योंकि अपने घरों को छोड़ के वो आए। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी एजाज की बात ही नहीं है कि मैंने इंसानियत की खिदमत, आप कह सकते हैं सर्विंग ह्यूमैनिटी बोथ वेज। सिंगिंग के थ्रू भी मैं लोगों की खिदमत ही कर रही हूँ, और मैं एज अ प्रोफेशनल पीडियाट्रिशियन आई एम आल्सो सर्विंग ह्यूमैनिटी। अच्छा दोस्तों, क्या इस पे आप कोई रेगुलर रियाजत भी करती हैं, कोई उस्ताद भी है, या बस जब कोई अच्छी चीज लगी उसको अल्लाह तवक्कल गा दिया, बस ठीक है, हिट हो गया तो ठीक है, या उस पे रेगुलर काम करती हैं अपनी आवाज पे? ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है। मेरी आदत ये है कि जो भी कोई चीज मुझे अच्छी लगती है वो मैं गाती जरूर हूँ। बेशक वो कोई OST हो, कोई सा भी ट्रैक हो, बेशक हमसाया मुल्क का ट्रैक हो, कोई सा भी ऐसा चीज हो जो मुझे पसंद आई हो, बिकॉज मेरे घर में मुख्तलिफ जॉनराज है। अब मेरे फादर को रफ़ी और किशोर पसंद है, और मेहदी हसन साहब पसंद है, और गुलाम अली पसंद है। अब मेरी मदर को सारे जितने भी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, जाहिदा परवीन, शाहिदा परवीन, जुम्मन खान, ये आप कह लें बड़े गुलाम अली साहब, जिनके नाम आप सुनते हैं तो आपके कानों से सेक निकलता है कि भाई इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो सुनती है। और मैं हर किस्म का म्यूजिक सुनती हूँ। तो मेरा रियाज कि आप कह लें कि ऐसा कोई परमानेंट कोई टाइमिंग नहीं है। मैं किचन में जाती हूँ, मेरा किचन बहुत बड़ा है, और मैं कोई चीज़ भी गाती हूँ, मैं नात पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह का कलाम गाती हूँ, मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ, तो वो मेरी ऑटोमेटिकली रियाजत हो जाती है। तो ऐसा, क्योंकि मेरी शिफ्ट्स बहुत टफ होती हैं, मुझे 18-18 घंटे की शिफ्ट पे हॉस्पिटल रहना पड़ता है, तो मैं कोई एक मखसूस टाइम नहीं रख सकती हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, बिकॉज रियाजत होगी तो मैं गा पाऊंगी, वरना नहीं गा पाऊंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तक कितने आपके एल्बम रिलीज हो चुके हैं, और किस एल्बम का ज्यादा आपको रिस्पांस आया आवाम की जानब से? जी, सबसे पहले तो मैंने नेशनल सूफी काउंसिल के लिए एक कलाम इकबाल किया था ऑलमोस्ट 2005 में, जिसकी बहुत जो आप कह सकते हैं कि दैट इज बेसिकली माय, वो आप पहचान बन जाता है कोई एक कलाम आपकी, तो वो लोगों ने बहुत उसको पज़ीराई दी और मुझे पहचाना जाता है कलाम इकबाल से। उसके बाद फिर मैंने एक एल्बम रिलीज किया था अपना नात का निगाह करम के नाम से। फिर मेरा डेब्यू एल्बम था कलाम का ढोला के नाम से। फिर मेरा एक और एल्बम था कमली के नाम से, जिसमें विरसा हेरिटेज के सारे डेब्यू ऑडियोज थे। उसके अलावा फिर मैंने कोक स्टूडियो का सीजन 9 किया, झलिया मेरा ट्रैक था जावेद बशीर साहब के साथ। और फिर मैंने ISPR की मूवी थी मालिक, उसके लिए नैना रोए मैंने गाना गाया। तो ऑलमोस्ट 3 साल का गैप बीच में आ गया, और 3 साल के गैप के बाद फिर मैंने अपना ये गाना रिलीज किया। तो कभी ये भी होता है कि बच्चों को बहलाने के लिए भी इस तरह गुनगुनाना पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर उनको ट्रीट करना भी कोई आसान नहीं होता? बहुत दफा ऐसा हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर कि ट्रेनिंग के दौरान जब शुरू था, और मैं स्टेट चैनल पे, आपको पता है कि इतनी ऑडियंस होती है कि सारे के सारे देख रहे होते, तो वो पहचान जाते थे। और आई स्टिल रिमेंबर कि वर्ड्स पे कहते थे कि प्लीज जरा 2 लाइनें सुना दें या 3 लाइनें सुना दें। तो वो 2-3 लाइनें फिर मुझे उनको सुनानी पड़ती थी, बेशक वो सरगोशी में क्यों ना हो। तो उससे बच्चे भी खुश हो जाते थे, और मुझे खुद भी बहुत अच्छा फील होता था कि पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, एंड इतना प्यार लोगों ने दिया है कि मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम। अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि प्रोफेशन इतना ज़्यादा डिमांडिंग है, मेडिकल प्रोफेशन, कि उसके बाद आदमी को टाइम ही नहीं मिलता किसी को भी कि वो कर सके। लेकिन शौक के लिए आप ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रोफेशनली कभी नहीं ख्याल आया कि अच्छा मैं सिर्फ सिंगिंग की तरफ ही आ जाऊं? क्योंकि या वो बच्चों को उनके माँ बाप को देखकर, जो जब बच्चे ठीक होते हैं, एक खास सर है इंसानियत को इस तरह से सर्व करना, उससे बड़ा तो काम नहीं हो सकता। तो वो चीज़ आपको रोक लेती है कि वो जो खुशी है ना, उस खुशी का कोई नेमुल बदल ही नहीं है। जब आपके सामने कोई बच्चा पैदा होके ठीक होके घर जाता है, क्योंकि आई एम अ पीडियाट्रिशियन, तो हम नौमालूद बच्चों से लेके जितने भी बच्चे टिल 14 ईयर्स हम देखते हैं, तो बच्चे जब ठीक होके घर जाते हैं और आपको दुआएं देके जाते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त आप खुदा का कितना शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि आप एक पैगंबरी पेशा खुदा ने आपको दिया है जो आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप कोई और प्रोफेशन इख्तियार नहीं कर सकते हैं। मैं डॉक्टरी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ी, मेडिसिन इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मासूमा अनवर।